साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा फिर पेश है आपके सामने भारतीय इतिहास के टर्निंग पॉइंट्स। और ये टर्निंग पॉइंट्स सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी। नकारात्मक टर्निंग पॉइंट पर आज चर्चा करते हैं सन 1857 की। 1857 आजादी की पहली लड़ाई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे आजादी की पहली लड़ाई मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस लड़ाई को सिर्फ सिपाही म्यूटनी का नाम दिया, यानी कि सिपाहियों में एक विद्रोह, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 1857 में क्या हुआ था जिसने इस देश का भाग्य बदल दिया। देखिए साथियों, 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की कंपनी थी और ये राज कर रही थी, और ब्रिटिश के नाम पे कर रही थी, और ये कहने को था कि ब्रिटिश हुकूमत नहीं है, कंपनी राज कर रही है। और उस समय सैनिकों में विद्रोह हुआ। साथियों, किस कारण से हुआ? कारण बहुत थे। धार्मिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, प्रताड़नाओं के कारण थे। लेकिन जो इमीडिएट कारण था वो कारण सुनिए कि अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारतीय सैनिकों से कहते थे कि जो कारतूस होती है बंदूक में लगने वाली, ये उस कारतूस में गाय की या सुअर की चर्बी होती थी, कि उसको आप मुंह से खोलिए, लगाइए और चलाइए। अब इस बात से हिंदू भी नाराज, मुसलमान भी नाराज, एक गाय की चर्बी को लेकर, एक सुअर की चर्बी को लेकर। ये इमीडिएट कारण था। और उस इमीडिएट कारण यानी कि उसकी वजह से मंगल पांडे नाम के एक युवा ने 2 अंग्रेज सैनिकों को गोली मार दी। और वहीं से साथियों शुरू हो गया 1857 की गदर कहिए या आजादी की लड़ाई कहिए। मंगल पांडे को तो मात्र 6 महीने में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन वो जो विद्रोह शुरू हुआ वो मई 1857 से वो विद्रोह शुरू हुआ। और विद्रोह शुरू हुआ सबसे पहले मेरठ में, और मेरठ से फिर कानपुर, लखनऊ, झांसी और बरेली और मध्य प्रदेश के जो सीमित इलाके, बिहार के, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में ये पूरा जो आजादी की पहली लड़ाई थी ये फैल गई धीरे धीरे डिफरेंट कारणों को। इमीडिएट कारण था मंगल पांडे। अब उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कूदी, तात्या टोपे, नाना साहब, बहुत सारे नाम हैं। मैं नाम सारे हो सकता है भूल जाऊं या ना ले पाऊं, लेकिन उन सारे नामों को आप जोड़ लीजिए। और एक नाम बहादुर शाह जफर का भी था। ये नाम लिया जरूर जाता है, लेकिन बहादुर शाह जफर ने डबल गेम खेला था। अंग्रेजों से भी मुखबरी करी थी और इधर भी किया था, उनसे भी पैसे लिए थे, इधर भी गड़बड़ी करी थी। बाद में रंगून में ये मर गए, रंगून में भेज दिया अंग्रेजों ने। तो हम बहादुर शाह जफर को बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं देते हैं 1857 की आजादी की लड़ाई का। अब साथियों, ये इतने सारे कारण थे। और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि उस आजादी की 1857 की जो लड़ाई थी उसको क्रश कर दिया गया। क्यों क्रश कर दिया गया? कैसे कर दिया गया? क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड विद्रोह था। यानी कि यहां भी विद्रोह, वहां भी विद्रोह, वहां भी। इसकी कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, इसकी कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। और ये एक सिस्टमेटिक नहीं था पूरे देश का। इस वजह से ये आंदोलन नहीं, आजादी की लड़ाई ये क्रश कर दी अंग्रेजों ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साथियों ब्रिटिश राज शुरू हो गया। ब्रिटिश क्वीन का राज स्थापित हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। और तब शुरू हुआ इस देश का नया अध्याय। और वो नया अध्याय क्या था कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट करी, लोगों को क्रश किया, नए नए कानून बनाए। आज तक है वो कानून, ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे कि आपका देश बर्बाद हो जाए। अंग्रेजों के फेवर के कानून बनाए। और उन्होंने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम उसको खत्म करने की कोशिश नहीं करी, खत्म कर दिया। गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया। धीरे धीरे आप जो आजकल पुलिस की जो तानाशाही देखते हैं ना, ये 1857 के बाद जो ब्रिटिश ने पॉलिसी अडॉप्ट करी थी ये उसका नतीजा है।
वैसी ही पुलिस बना दी जो ब्रिटिश ने बनाई, वो आज तक चली आ रही है। वैसे ही उन्होंने सरकारी कर्मचारी जैसे आज शोषण करते हैं, वैसे ही वही सिस्टम 1857 के बाद अडॉप्ट किया था ब्रिटिश ने। तो इस तरह से जो जो चीजें चेंजेस किए थे 1857 में ब्रिटिश ने अपना राज लेने के बाद, वो आज तक इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। इससे सीख क्या लेनी है कि कोई भी लड़ाई करो तो ऑर्गेनाइज हो जाओ, अनऑर्गेनाइज्ड हो अगर होगे तो इसी तरह क्रश किया जाएगा। उसके बाद साथियों 50 साल तक कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई। जब 1906 से 1911 के बीच में वीर सावरकर ने जब पुस्तक लिखी 1987 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तब जाकर इस 1857 को रिकॉग्निशन मिला। वरना अंग्रेजों ने उसका नाम तक सिपाही म्यूटनी रख दिया था, उसको बिल्कुल इतिहास से खत्म करने की कोशिश की थी। तो 1857 एक बेंचमार्क है। अगर 1857 ना हुआ होता तो बाद में भी आजादी की लड़ाई ना हुई होती, हो सकता है हम उसके बाद भी गुलाम रहते। तो इसलिए 1857 के बारे में पूरी तरह से जानिए, उस तरह से ना रहिए जो इतिहासकार और ब्रिटिश हमको पढ़ा गए। हमें यह जानना जरूरी है 1857 के हीरो कौन थे, और उन्होंने अगर ये ना शुरू किया होता, बस थोड़ी सी चूक हो गई कि हम ऑर्गेनाइज नहीं थे, तो हम बहुत पहले आजाद हो गए होते। तो साथियों, इतिहास का ये टर्निंग पॉइंट हमारे लिए दुखद भी है और हमें कुछ प्रेरणा भी देता है कि हम इतिहास को रिपीट ना होने दें। जय हिंद, जय भारत।